चलिए, तो आप जुड़ चुके हैं वी न्यूज़ के साथ। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों की, जो जिस तरीके से मरीजों को लूट रहे हैं और उनका पैसा यहाँ पे लगातार बर्बाद करवा रहे हैं। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग अपने इलाज को लेकर बेहद गंभीर होते हैं, और अगर डॉक्टर उन्हें सलाह दे दे कि आपको अब बड़े इलाज की आवश्यकता है, तो वो अपने सारे काम काज छोड़कर उसी में लग जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा इलाज ठीक तरीके से हो जाए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो आगे काम कर पाएंगे। इसी तरीके की सोच थी बुंदेलखंड के सागर के वरिष्ठ पत्रकार अजय दुबे, जो व्यवसायी भी हैं, और इन्होंने अपने हृदय रोग की जांच कराई तो यहाँ पे उनके हृदय में 100% ब्लॉकेज बताया गया, जिससे वह घबरा गए और यहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट जो है सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल में कराया, जिसमें 100% ब्लॉकेज होने के बाद उनको डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको जल्द से जल्द यहाँ सर्जरी करा लेनी चाहिए। जिसके बाद उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए और यहाँ पे 14 अप्रैल को एक बार फिर मुंबई पहुँचे। उन्हें शंका हुई, जिसके बाद उन्होंने मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में जांच कराई तो वहाँ पर उनके ब्लॉकेज मात्र 40% निकले। जिसके बाद यहाँ पे उन्होंने अब कानून का सहारा लेते हुए ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ नोटिस भिजवाया है अपने वकील के माध्यम से। इतना ही नहीं, 1 करोड़ रुपए का भी उन्होंने दावा किया है। साथ में यहाँ पे कानूनी नोटिस के माध्यम से जो खर्च आने वाला है लगभग 50,000 रुपए का, वह भी उन्होंने इस हॉस्पिटल से मांगा है। देखिए रिपोर्ट। छतरपुर शहर के मध्य शिक्षा के क्षेत्र में 1985 से स्थापित केयर इंग्लिश स्कूल CBSE कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान एवं कॉमर्स में देता है आधुनिक शिक्षा सहित भारतीय संस्कारों एवं प्रतिभा को सम्मान। इसके साथ ही समय समय पर खेल कूद एवं कल्चर एक्टिविटीज़। तो देर किस बात की, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चुने केयर इंग्लिश स्कूल और प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता केयर इंग्लिश स्कूल, बस स्टैंड, छतरपुर। सागर के वरिष्ठ पत्रकार एवं व्यवसायी अजय दुबे ने सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल पर भय का माहौल बनाकर मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न और व्यावसायिक नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस दौरान उन्होंने सागर में एक पत्रकार वार्ता भी आयोजित की है और अपने वकील के माध्यम से यहां हॉस्पिटल को नोटिस भी भिजवाया है। जानकारी के अनुसार यहाँ पे हृदय रोग धमनियों में 100% ब्लॉकेज बताया गया था और 10 अप्रैल 2025 को उन्होंने नियमित जांच कराई थी, जिसमें इस तरीके की बात निकलकर सामने आई थी, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत सर्जरी करने की सलाह दी थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए 14 अप्रैल 2025 को मुंबई के सुराणा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश कबार से मुलाकात करते हुए सलाह ली, जिसमें उन्होंने जांच पड़ताल की तो पता चला कि 40% ही ब्लॉकेज है। इस बात को लेकर डॉक्टर ने ये भी कहा कि यहाँ पे सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं है, ना घबराने की आवश्यकता है, चूँकि 60 साल के बाद वाले व्यक्तियों को ऐसी समस्या हो जाती है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही सर्जरी होती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय दुबे ने सागर पहुंचकर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें यहाँ पे हॉस्पिटल को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। सुनिए जरा। रूटीन हम बाहर जा रहे थे तो हमने एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए सागर में कराया। सारी ब्लड रिपोर्ट वगैरह नॉर्मल थी, तो हमने सोचा 55 प्लस 58 की हो रहा है, अपनी हार्ट की भी एक जांच करा ले रहे हैं। तो फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप CT एंजियोग्राफी करा सकते हो इसके लिए। तो सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सागर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, बड़ा नाम है। हमने सोचा कि नई अस्पताल खुली है, यहाँ मशीनरी भी ठीक होगी, तो यहीं जाके कराए ले रहे हैं। तो वहाँ गए, हमें कोई प्रकार का सीने में दर्द कुछ भी नहीं था। हमने डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने चलो आपकी CT एंजियोग्राफी करते हैं, और उन्हें एक दिन के लिए हमें एडमिट कर लिया। क्योंकि उसमें कैशलेस की व्यवस्था थी, हम पत्रकार भी हैं तो वहाँ कैशलेस था, तो उन्हें एक दिन एडमिट कर लिया हमें। और एडमिट करने के बाद उन्हें CT एंजियोग्राफी की उसकी जो रिपोर्ट आई, वो डॉक्टर ने आगे हमें बताया, तो हमारे तो हाथ पैर सुन्न हो गए थे, हम कुछ करने की स्थिति में। तो बोले आप तो क्रिटिकल पोजीशन में हो। हमने उनको बताया हमें बाहर जाना है। बोले भाई आप लाइफ सेविंग ड्रग ले लीजिए और आप अपनी रिस्क पे बाहर जाएंगे। तो 5-7 दिन हमारे जो तनाव में निकले, मैंने बम्बई संपर्क किया। बम्बई ने बोला कि आपकी रिपोर्ट तो क्रिटिकल है, लेकिन आप मुंबई आ जाओ, हम यहाँ फिर से एक बार वो करते हैं। फिर वहाँ
खुराना हॉस्पिटल में गए, हमारे कई मित्र हैं, उन लोगों ने पूरी व्यवस्था की और जो एंजियोग्राफी हुई तो उसमें सब कुछ नॉर्मल था, किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं थी। अस्पताल ने आपके साथ गलत किया, धोखाधड़ी की है? अब हम धोखाधड़ी क्या बोले, ये तो रिपोर्ट बोल रही है, ये तो रिपोर्ट आपके सामने है। आगे आप और क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई के लिए वकील साहब ने बता दिया है कि हम इनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में भी जा रहे हैं, एक क्रिमिनल मामला भी अपन दर्ज कराने की वो है। और हमारा इस माध्यम मतलब उसमें हमें सामने आने का मतलब ये है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये घटना घटी है लेकिन सामने नहीं आते हैं, या अस्पताल में गए कोई लड़ाई भड़ाई हो जाती है, मारपीट कर दिए तो उल्टे उन्हीं पे केस हो जाता है और मामला वहीं दब जाता है। उनको लड़ाई भड़ाई ना करके उनको इस तरीके से लीगल तरीके से सामने आना चाहिए। भारत में भी कई अस्पताल हैं, जैसे आपके साथ घटना घटी है, कई लोगों के साथ घटना घटी है, तो क्या आगे आप उनको उदाहरण के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे कि तो हमने यही बोला ना कि आदमी लड़ाई भड़ाई ना करे, एफआईआर होती हैं, डॉक्टर एफआईआर कराते हैं, अस्पताल प्रशासन एफआईआर कराता है, एक्ट में भी है, लोगों पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, कोर्ट केस चलते हैं, लेकिन लीगल तरीके यही है कि भाई उनको आप नोटिस दीजिए और जनता के सामने लेके आइए कि भाई उनके साथ क्या स्कैम हुआ है। और हम कोई बड़ी बात नहीं बोल रहे, हम किसी का बुराई नहीं, कि हम तो रिपोर्ट देखिए, आप तो एक रिपोर्ट ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक है तो दूसरी व्हाइट है। इस लड़ाई को कहाँ तक लेके जाएंगे? अगर बिल्कुल आखिरी तक इसको खींचेंगे। और हमें तो ऐसा लगता है कि उस अस्पताल में हमें नीचे ऐसे भी लोग मिले थे जो चिल्लाते हुए जा रहे थे, अगर ये आवाज़ उन तक पहुंचती है वो लोग भी इस लड़ाई में शामिल होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। तो आप लोगों ने पत्रकार अजय दुबे को सुना, जिन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि हमारे साथ धोखा किया गया है और ऐसे कई मरीजों के साथ धोखा सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल द्वारा किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब हम जागरूक पत्रकार हैं तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, आम नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे हॉस्पिटल वाले, इससे महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसी बात को लेकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए मुआवजा और 50,000 रुपये कानूनी नोटिस लगाकर मांग की है हॉस्पिटल से, जिसके खिलाफ उन्होंने कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उपभोक्ता फोरम और अन्य नगरीय एवं आपराधिक मंचों पर वह मुकदमा दायर करेंगे। इस तरीके की बात उन्होंने कही है। साथ में उनके वकील ऋषि कुमार मिश्रा ने भी अपना स्टेटमेंट कुछ इस तरह दिया। देखिए, अजय दुबे जी हैं, ये सागर के निवासी हैं। ये हमारे पास आए थे घटनाक्रम को लेके, जिनमें इनने बताया था कि सर हमने सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक रूटीन चेकअप के लिए जांच कराने गए थे, जिसमें हमने जब जांच कराई तो उसमें एक सीटी स्कैन कराया गया हमारे हार्ट का, जिसमें हमें बताया कि आपको 100% स्टेनोसिस और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में आपको ऑकल्शन, टोटल ऑकल्शन है। अब क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है तो इनको तुरंत इस संबंध में क्या कहते हैं जानकारी दी कि आपको किसी प्रकार से आपका सिंगल मूवमेंट भी आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और आपके जीवन को इससे इतना खतरा है कि अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से हिलते हैं, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। जिसको देख के ये घबरा गए। घबराने के बाद इनने सोचा कि क्योंकि मैं भोपाल में हूँ तो एक और बड़े अस्पताल में इस संबंध में सेकेंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तो इनने एक सुराना हॉस्पिटल है बॉम्बे में, जिसमें एक काफ़ी रिनाउंड डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, रमेश कवार करके। तो उन्होंने इनकी जांचें करी और एक एंजियोग्राफी करी और उसमें पाया कि किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ना कोई स्टेनोसिस है और हर प्रकार से ये स्वस्थ है, किसी प्रकार की इनको कोई परेशानी नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़, जब ये अस्पताल गए थे, डॉक्टर्स की रिपोर्ट में ये है कि जब ये अस्पताल आए हैं तब इनको चेस्ट पेन था। ये किसी प्रकार की किसी परेशानी से ग्रसित नहीं थे जब ये अस्पताल गए थे, और आज भी आपके सामने स्वस्थ चित्त बैठे, किसी प्रकार की कोई परेशानी इनको नहीं है। भोपाल की हॉस्पिटल में जांचें कराई तो उनमें खर्चा क्या है? वो खर्चा तो ये बता पाएंगे, खर्चा इनको जो भी आया था, लेकिन हाँ, जो हॉस्पिटल ने आगे का क्या प्रोसेस बताया? हॉस्पिटल ने आगे की जो प्रोसेस होती है वो इनको या तो स्टेंट डलेंगे या इनकी सर्जरी होगी, जो कि एक क्या कहते हैं सर्जिकल मेडिकल इंटरवेंशन है, जो कि इतना इजी और इतना नॉर्मल नहीं होता है किसी भी एक पेशेंट के लिए। तो इस चक्कर से, इस भय से इनने सेकेंड ओपिनियन ली थी, जहाँ पे ये पाया कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं। तो इसके लिए हमने उनके खिलाफ नोटिस भेजा है
जिसमें इनने 1 करोड़ की कॉम्पनसेशन की मांग की है, प्लस ये कंप्लेन करना चाहते हैं ऐसे कंडक्ट के खिलाफ जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी अस्पताल के बिहाफ पे। एक चीज़, दूसरी चीज़, अगर ऐसी कोई घटना घट रही है, ऐसा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, तो इनके रेगुलेशन में भी लिखा है मेडिकल के कि इनके कैंसिल को, इनके जो लाइसेंस है उसको रद्द कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। नोटिस का जवाब देने का जो पीरियड होता है वो खत्म हो चुका है। हमने 15 दिन का नोटिस दिया था इनको, 15 दिन का जो नोटिस पीरियड है वो अब खत्म हो चुका है, परंतु हमें अस्पताल की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अब अस्पताल कौन से डॉक्टर ने जांच की? डॉक्टर स्वप्निल है, इन्होंने ये जांच की थी। डॉक्टर स्वप्निल गद्रे, इन्होंने जांच की थी और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और मेडिकल इश्यूज हैं ये इनको बताए, जिनमें से कोई भी सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये भोपाल में। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? हम इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन कर रहे हैं। हम इनको लीगल नोटिस ऑलरेडी कंज्यूमर फोरम के लिए भेज चुके हैं और इनकी मेडिकल काउंसिल में भी कंप्लेन कर रहे हैं इनके लाइसेंस को रद्द करने के लिए। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने जाना कि कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो बड़े बड़े होते हैं वो मरीजों के साथ छलावा करते हैं, उनके लाखों रुपए ऐसे ही उड़ा लेते हैं और लोग घबरा जाते हैं, इसीलिए अच्छे हॉस्पिटलों में इलाज कराने जाते हैं मगर वह ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये तो वरिष्ठ पत्रकार थे जो अपनी सूझबूझ के कारण जांच कराकर वापस लौट आए और मुंबई पहुंचे, जहां पर उन्हें सही सलाह मिली, जिसके बाद उन्होंने अब इस हॉस्पिटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। अपने वकील के माध्यम से नोटिस भिजवाया है और आगे की कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इस तरीके के विषय जब सामने आते हैं तो उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताइए। इसके अलावा हर खबर, हर जानकारी जानने के लिए लगातार जुड़े रहिए वी न्यूज़ के साथ।